सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान ने एक दफा फिर कहा है कि ईद के बाद सड़कें गर्म। सड़कें क्या गर्म? क्या आपका ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर होंगे लाखों की तादाद में? ढाका बन जाएगा, इस्तांबुल बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं। अगर तो इमरान खान अभी भी जेल में बैठ के ये समझते हैं कि उनके लिए लोग उतनी तादाद में निकल आएंगे जितनी तादाद में ढाका में या कोलंबो में या आजकल इस्तांबुल में निकले हुए हैं, तो फिर वो ख्वाबों की जन्नत है। पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल नहीं कि लोग उनके लिए उस तादाद में निकलें जिस तादाद में लोग इस्तांबुल में आजकल मेयर की गिरफ्तारी पर निकले हुए हैं, ढाका में निकले या कोलंबो में निकले। उनके लिए लोग, पाकिस्तान में लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की, नाकाम हो गई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, नाकाम हो गई। रेमिटेंसेस को बंद करने की कॉल दी, नाकाम हो गई। उन्होंने हर वो काम, आईएमएफ को खत लिखे, नाकाम हो गए। ट्रंप की लॉबिंग की, नाकाम हो गई। हर काम करने की कोशिश की है लेकिन उनका हर काम नाकाम। इसी तरह मुझे लगता है ईद के बाद सड़कें गर्म करने का प्रोग्राम भी नाकाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आता कि ईद के बाद सड़कें गर्म हो। तहरीक इंसाफ में अब इतनी सकत ही नहीं है, सियासी तौर पर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की सड़कें गर्म कर सके। केपी की हद तक आप कुछ कह सकते हैं, चूंकि हुकूमत है, हुकूमती वसाइल हैं, आप वहां जुलूस कर लें, जलसा कर लें, जो भी कर लें, लेकिन अटक का पुल नहीं पार हो सकता। वो भी पहले वाला बात खत्म हो गई है और 26 नवंबर भी गुजर गई है और रियासत को भी समझ आ गई है कि कैसे डील करना है। मेरे ख्याल में सड़कें गर्म करने का माहौल नहीं है। अगर बलूचिस्तान के हालात से तहरीक इंसाफ फायदा उठाना चाहती है तो उसका इस्लामाबाद, पंजाब में कोई असर। वो आप फिर जाके कोयटा में कोई जुलूस कर लें तो उसका इस्लामाबाद पर कोई दबाव नहीं है। सरदार अख्तर मैंगल साहब भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कोयटा तक। आप भी जाके कोयटा में लॉन्ग मार्च कर लें। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब को या तो पाकिस्तान के सियासी जमीनी हकायक का इदराक नहीं है, और वो अभी भी कुछ ऐसा समझते हैं कि बाहर लोग उनके लिए निकलने को बेताब हैं और उनकी एक कॉल के मुंतजर हैं, हालांकि वो मुतअद्दिद कॉल्स दे चुके हैं। या वो बार बार कोशिश करके और अपनी पार्टी को बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप देखें हर एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ नाकाम कमजोर होती। हर नाकाम एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत में कमी होती है। हर नाकाम एहतजाज के बाद उनकी मुज़ाहमती ताकत में कमी होती है। हर नाकाम एहतजाज के बाद उनके कारकुनों का मोराल डाउन होता है। हर नाकाम एहतजाज के बाद सियासी कारकुनों की तादाद में कमी होती है। लोग दोबारा बार बार सड़कों पर नहीं निकलते। फिर तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों का कोई ख्याल भी नहीं रखती है। सिवाय इमरान खान के तो कोई किसी को जेल में मिलने के लिए तैयार नहीं है। जो कोट लखपत लाहौर में कैदी हैं, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इनसे कोई मिलने को तैयार नहीं। कोई शाह महमूद कुरैशी से कोई मिलने को तैयार नहीं। बस एक इमरान खान की मुलाकातें हैं, वो भी शक्ल दिखाओगे। तो मुझे नहीं लगता अब जो उनके कारकुन एक दो बार गिरफ्तारी दे भी चुके हैं, वो तीसरी बार गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो। लिहाजा ईद के बाद सड़कें गर्म करने का ख्वाहिश तो हो सकती है, उसका कोई रोड मैप मंसूबा तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। और मुझे ये भी एक गीदड़ भभकी से ज्यादा नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने को अब लाइसेंस मिल गया है कि वो जिसका नाम देंगे वो तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान को मिलेगा। कल उन्होंने बाबर अवान की बेइज्जती की है, उनको जेल से वापस भेजा है। आजम सवाती साहब ने कहा है कि इमरान खान को सबकी शक्लें बुरी लगती है और वो सब पे लानत भेजता है। आजम सवाती साहब ने कहा है कि इमरान खान को अपने तमाम पॉलिटिकल लीडर से तकरीबन नफरत हो गई है, समेत आजम सवाती के। और सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकाल दिया है। ये क्या है? आपको इक़्तिदार में है कि आप किसी को निकाल देंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। आप ऑपोज़िशन में एक ज़ेर-ए-ताब पार्टी हैं। जब आप किसी को निकाल देते हैं उसकी उसकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको क्या दे रही है तहरीक इंसाफ जो उससे वापस हो गया है? तो टिकट आपने नहीं देना, कुछ नहीं देना। मेरे ख़्याल में फैसल चौधरी को निकालने से तहरीक इंसाफ खुद कमज़ोर हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ का ही मुकदमा लड़ रहे थे। और सलमान अकरम राजा साहब के तो सियासी तर्ज अमल की समझ नहीं आई है।
पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तो वो होता है जो पार्टी को जोड़ के रखे, जो नाराज लोगों को मनाए, जो सबको साथ लेकर चले। जो हर हफ्ते एक बंदे को पार्टी से निकाल दे, हर हफ्ते एक बंदे पार्टी को निकाल दे, वो कैसा सेक्रेटरी जनरल? और फिर मुझे नहीं समझ आती सलमान अकरम राजा साहब कैसे डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये कोई मिलिट्री कोर है, कोई फौज का डिसिप्लिन इदारा है कि इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। सियासी जमातों का क्या डिसिप्लिन होता है? सब अपनी बात कर रहे होते हैं और एक बस वोट देने की हद तक जो वो फाइनेंस बिल और उसमें वैसे तो हर आदमी अपनी इज़हार राय कर रहा होता है, पार्टी पॉलिसी से भी इख्तिलाफ कर सकता है, किसी लीडर से भी इख्तिलाफ कर सकता है और ये सब सियासी जमातों का कल्चर है। पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, एमक्यूएम में, सब में आप देखेंगे एक डिबेट चलती रहती है, एक लोग बात करते रहते हैं। ये तहरीक-ए-इंसाफ वैसी है जो कहती है डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि कोई कुछ ना कहे हमारी मर्ज़ी के खिलाफ। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये गुलामी है। आप चाहते हैं कि ज़हनी गुलाम आपके मेंबर हों जो आपकी मर्ज़ी से बोलें, आपकी मर्ज़ी से चुप करते हैं, जो आप चाहें वो बोलें, जो आप चाहें वो ना बोलें। तो ये कोई सियासत तो नहीं है, ये तो ज़हनी गुलामी है। मेरे ख़्याल में सलमान अकरम राजा साहब को अपने सियासी तर्ज़-ए-अमल पर दोबारा नज़र-ए-षानी करनी चाहिए। ये कोई सेहतमंदाना तर्ज़-ए-अमल नहीं है, वो अपने आप को मुतनाज़े से मुतनाज़े बनाते जा रहे हैं। इस तरह लोगों को पार्टी से निकालने से उनको पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होगा इस वक़्त वो तहरीक-ए-इंसाफ को होगा क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ एक इस वक़्त ऑपोज़िशन की ज़ेर-ए-ताब पार्टी है, उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ चाहिए। उसे कोई इस तरह तो नहीं चाहिए कि लोगों को निकाल-निकाल कर तो वो लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते।